अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, आज हम फ्रंट पॉकेट लगाने का तरीका आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये आप फ्रंट पॉकेट देख सकते हो, इसको हमने किस तरीके पर बनाया हुआ ये मैं आपको बताता चलूँ। यहाँ पे ये गुलाई हमने बनाई हुई, ये आप खुद बना सकते हो और इस तरीके पर कोने में रखकर आप इससे गुलाई कर सकते हो। ये गुलाई कैसी बनती है इस पर इंशाल्लाह हम किसी दिन डिटेल से वीडियो बनाएंगे। और ये बिल्कुल सिंपल है, इसको आप जिस तरह गोल दामन बनाते हो उस तरीके पर आपने यहाँ पे ये गुलाई का एक पीस बना देना है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि आप जितनी साइज का भी जेब बना दो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ यहाँ से गुलाई करनी होती है और आप जेब बना लेते। अब यहाँ पे जो हमारा जेब है ये है 5.25 और 5.25 इंच का, क्योंकि ये नॉर्मल साइज है। तो यहाँ इस गुलाई से आप कोई भी साइज बना सकते हो। हम जब भी जेब बनाते हैं हम इस गुलाई के साइज से ही बनाते हैं, क्योंकि इसमें हमें मसला कोई पेश नहीं आता। अब हम चलते हैं और मशीन पर और लगाने का तरीका बताते हैं। तो सबसे पहले देखो, यहाँ ऊपर से आपने आपका जो जेब होता है, जो नॉर्मल जेब लगता है वो लगता है 8 साढ़े 8 इंच पे। लंबाई कम हो तो 7.5 तक भी आप इसको रख सकते हो। और दूसरा तरीका ये है कि जहाँ पे आपका ठोका बना हुआ है, ये आप ठोका देख सकते हो, इससे आधा इंच आप जेब ऊपर रख लेना। लेकिन अगर पट्टी कम हो तो आप इसको ऊपर से जो है ना 8 साढ़े 8 पे निशान रख लेना। लेकिन यहाँ पे ज्यादा जो है ना हमारा जो जेब लगता है वो ठोके से तकरीबन आधा इंच 1.25 इंच ऊपर की तरफ लगता है। जहाँ पे नीचे हमारा ठोका बनता है उससे थोड़ा ऊपर करके ही बनता है। तो ये जेब बनाने का तरीका है। ये दोनों तरीके हैं, इसमें से जिस तरीके पर भी आप इंशाल्लाह लगाओगे आपकी जेब में कोई मसला पेश नहीं आएगा। या आप इसको ठोके से ऊपर रख के रखोगे, या ऊपर से आप जो है ना कमीज की मतलब जहाँ पे तीरा जुड़ता है वहां से 8 साढ़े 8 इंच पे निशान लगाओगे। अच्छा, दूसरी बात है कि आपको हल्का सा जेब को तिरछा रखना है। जहां से हम सिलाई लगा रहे हैं यहाँ से आपने हल्का सा जेब को 1-2 सूत्र ऊपर रखना है और पट्टी की तरफ आपने 1-2 सूत्र मतलब नीचे रखना है। वो इस वजह से क्योंकि इस साइड पे तो एक जेब होता है और दूसरी बात यहाँ पे कंधे होते हैं। तो कंधे की तरफ से इंसान हमेशा थोड़ा क्या होता है, थोड़ा झुका हुआ होता है। तो उस तरफ आप इसको 1-2 सूत्र ऊपर की तरफ रखोगे, ताकि आप जो ना कमीज पहनने के बाद ये जेब जो है बिल्कुल एक लेवल में आ जाए। तो ये ट्रिक भी आपने लाजमी अप्लाई करनी है, इससे आपका जेब टेढ़ा कभी नहीं होगा और बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, सीधा आएगा। तो ये 2 चीज़ों का 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। उसके बाद आपने यहाँ से गुलाई लगानी है। अब जो गुलाई लगानी है ये निहायत ही आपने ध्यान से लगानी है। जितनी ध्यान से आप गुलाई लगाओगे, सिलाई लगाओगे, उतना ही खूबसूरत लगेगा, क्योंकि आपकी ये वाली सिलाई बिल्कुल सामने होती है। कोई भी आपके सामने खड़ा होगा तो आपको वो उसको आपकी ये सिलाई दिखेगी। तो इस वजह से आपने इस सिलाई का निहायत ही एहतमाम रखना है और निहायत ही बारीकी से और ख़ूबसूरती से आपने ये सिलाइयाँ लगानी है। जितनी खूबसूरत आपकी ये सिलाई होगी उतनी ही आपके काम में खूबसूरत लुक नज़र आएगा। तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि आपने इसमें कोई भी कसर नहीं छोड़नी। जितनी खूबसूरती से आप सिलाई लगाओ, जितनी ध्यान से लगा लो, उतना ही आपका काम खूबसूरत और फिनिशिंग से दिखेगा। तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि ये सिलाइयाँ आपने निहायत ही ध्यान से लगानी है। और जैसे ये सिलाई कंप्लीट कर दोगे तो ये आपका जेब जो है ना ये यकीनन हो जाएगा तैयार। लेकिन यहाँ पे जो हम ठोका बनाते हैं ऊपर वाली जेब का जो हम पक्का करते हैं वो हम इस तरीके पर करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो हमने 2-3 जो है ना टांगे चला दिए, उसके बाद हम वापस यहाँ पे नीचे जहाँ से सिलाई हुई थी वहाँ पर हम वापस आ जाते हैं। तो इससे हमारा जेब क्या होता है, जेब जो है ना जेब भी मजबूत होता है और लुक भी हमारी जेब की खूबसूरत नज़र आती है। तो ये चीज़ें आप कर लोगे इंशाल्लाह आपका ये वाला जो जेब है ये बिल्कुल खूबसूरत और निहायत सफाई से तैयार हो जाएगा। और हमारा भी हो गया। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारे जेब का फाइनल रिजल्ट है। ये रिजल्ट आप देख लो। उसके बाद हम इजाज़त चाहते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का और अपने आस पड़ोस का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।